हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी इंक्लूड है, जो इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली जो चार टाइप की आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे रखी है उसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो मैं खासकर उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगा इसके बाद। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो जरूर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जब दो यानी टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें ये होगा कि जो रिएक्टेंट होंगे यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कितने होंगे, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, टू और मोर देन टू। एंड देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा सिंगल। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा सिंगल। ए प्लस बी गिव्स सी। इसका एक एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसे कहते हैं ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहां देखेंगे आप कि टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस one product, and there in decomposition reaction you will see that single reactant breaks down into two or more than two products। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। कैसे होगा, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। तो यहाँ पे हम डिफिकल्ट जो देयर आर डिफरेंट मेनी वेज जिससे हम इनको क्या दे सकते हैं, वो एनर्जी दे सकते हैं जिससे ये ब्रेक डाउन हो रहा है। सो देयर आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हीट से उसको ब्रेक डाउन करेंगे। किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना है, अब ये एक सिंगल प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट है, इसको अगर मुझे तोड़ना है दो या दो से ज्यादा में, तो ठीक है, आई एम गिविंग सम एनर्जी। तो अलग अलग वेज है एनर्जी देने के। तो क्या दे रहा हूं मैं, थर्मल एनर्जी दे रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं क्या दे रहा हूं, उसको हीट दे रहा हूं, हीट से ब्रेक डाउन कर रहा हूं। या फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं। या फिर क्या कर सकता हूं, फोटोकेमिकल यानी जो सनलाइट है, सनलाइट से भी मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं। इसका आगे एलॉबरेट और वे मैं और बनाऊंगा, इसके वीडियोस आप देखेंगे, ये शॉर्टर वे में आप डिफरेंस समझ पाओगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में उसको हीट मिलती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। वन रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या कहलाती है, एक दूसरे की ऑपोजिट कहलाती है। एग्जामिनेशन में कई बार आ सकता है, आरबीएससी में पूछा गया है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों कहा जाता है। यहां पर दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाएगा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें क्या होता है कि जो वन एलिमेंट है वो वन एलिमेंट क्या करेगा, किसी एलिमेंट का जो कंपाउंड है उसमें से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लाइक ये कंपाउंड बना हुआ है, राइट, ये कंपाउंड बना हुआ है और ये क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। ये सिंगल एलिमेंट क्या कर रहा है, यहां देखिए, ये सिंगल एलिमेंट कर रहा है, ये इसमें से क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। सी जो है वो बी की प्लेस ले लेगा, ए सी बन गया, बी अलग हो गया। ये होगा कैसे, ये तब होगा जब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेसर रिएक्टिव है। आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, उसमें आप पाओगे कि जो टॉप लेवल पे जो ऊपर उस सीरीज में जो ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स है वो सारे कैसे हैं, वो रिएक्टिव है, और नीचे वाले क्या है, लेसर रिएक्टिव है। तो जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। सो वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यहां पर देखिए फेरस, राइट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये क्या कर रहा है, इस कॉपर को क्या कर रहा है, ये कॉपर को फेरस क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा, फेरस जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, फेरस सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया, फाइन। नाउ जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दे रखा है, जिंक इज हायर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर फिर अलग। अब एक रिएक्शन स्टेप की आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, पूछ सकते हैं कि आपको चार ऐसी रिएक्शन देंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सी पॉसिबल है या फिर इसमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे क्या कॉपर जिंक सल्फेट को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है
क्या कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नो, बिकॉज आप देखोगे तो जो ये जिंक है, ये क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहां आता है? ऊपर आता है। और कॉपर कहां आता है? नीचे आता है। इसलिए जिंक तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कंपाउंड एक एलिमेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है, और दोनों कैसे हैं? दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। दो एक्वस सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड है। इसमें क्या होगा? आयनिक एक्सचेंज होगा बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो इसमें क्या हो रहा है? ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी मिला, ये कंपाउंड है, सी डी भी ये एक कंपाउंड है। ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन होंगे, और जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट बनेगा। इसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब जो झाग जैसी चीज होती है वो बन जाएगा। ठीक है, और एक सॉल्यूशन के अंदर में ही रहेगा। तो दो एक्वस सॉल्यूशन मिलके प्रेसिपिटेट बना रहे हैं ये, और इसमें क्या हो रहा है? आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। आप नॉर्मल देख लीजिए, जनरल एग्जांपल दे रखा है ए बी प्लस सी डी। तो क्या हो रहा है? ए सी के साथ हो गया और बी डी के साथ हो गया, ए सी प्लस बी डी। तो दो कंपाउंड्स के बीच में क्या हो गया? आयनिक एक्सचेंज हो गया टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। एग्जांपल दे रखे हैं आपके, दो एग्जांपल दे रखे हैं, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सोडियम सल्फेट है वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों को मिलाओगे तो बेरियम सल्फेट का क्या बन जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। फाइन। एक और एग्जांपल दे रखा है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। पोटेशियम हाइड्रेट का क्या ले लिया? एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। क्या बन गया? लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बना, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस, इसमें दो टाइप की नॉर्मल है, कई बार आपको पूछा जा सकता है कि येलो प्रेसिपिटेट बना है, किसका बना? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, किसका बना? इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आपके मतलब ये बैलेंसिंग द इक्वेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कई बार क्या, छोटी छोटी एक दो चीजें ही दे रखी है, आप या तो कंप्लीट लिख लो, लिख लिख के उसको तैयार कर लो, या फिर आप इसको बैलेंसिंग करना सीख जाओ। बैलेंसिंग करना भी बहुत ईजी है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये कंप्लीट मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं एक एक टाइप ऑफ रिएक्शन को अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा विथ मोर एग्जांपल्स। आप वीडियो को आगे देखते रहिएगा। ठीक है, इस तरीके के वीडियो को और देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो करते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।